हिमाचल प्रदेश में 3 विश्वविद्यालय वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में हैं और जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समरी शिमला और केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला और उसके बाद क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी। लेकिन इनमें से जो एफिलिएटिंग जो यूनिवर्सिटी है वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला वाली है। और जिस तरह से हायर एजुकेशन में प्रदेश में छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है और अभी लगभग 1.5 लाख के करीब छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त 17 विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में जो निजी क्षेत्र में भी चल रहे हैं। और ऐसे हालात में यह है कि इस बात की आवश्यकता का अनुभव हुआ कि हिमाचल प्रदेश में एक और विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाना चाहिए। तो अब हमने निर्णय लिया है कि मंडी में सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और आज अभी उसके लिए जो विधेयक है वो विधानसभा में हमने ले किया है और इसके बाद यह कि बिल पारित होगा और उसके बाद आगामी आने वाले समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना मंडी में की जाएगी। तो ये हमने निर्णय लिया है। देखिए, इसमें लगभग मुझे लगता है जो निचला क्षेत्र है उसमें सभी को लाभ मिलेगा और अभी तक तो एक बार बिल पारित हो जाए और उसके पश्चात जो है इसका कितना कार्य क्षेत्र रहेगा, जो कौन कौन से महाविद्यालय कौन से लोग इसके अंतर्गत आएंगे, ये सब निर्णय उसके बाद होगा। लेकिन इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा क्योंकि प्रदेश के अंदर 2 विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग बन जाएंगे। करने का जो टारगेट तो लगभग 2040 तक रखा गया है, लेकिन इसमें बहुत से कंपोनेंट्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर हमने काम प्रारंभ किया है। और अभी हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य ऐसा है कि जिसमें ये कहा गया था कि ये जो स्टार्ड प्रोजेक्ट जो हमको प्राप्त हुआ है कि उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स करना और ऐसे अवेयरनेस कैंप लगाना ताकि वहाँ से भी लोगों की बात आए। और उसके पश्चात 12 के 12 जिलों में जब हमारे ये यानी वर्कशॉप्स कंप्लीट होंगी तो हम उसके बाद एक पूरी कार्य योजना तैयार करके उस पर काम करेंगे। और अभी हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर 8 जिलों में ये अपनी जो वर्कशॉप्स थी ये हमने लगा दी हैं। 4 जिले शेष है तो इन जिलों में भी अब जल्द हम ये वर्कशॉप कंप्लीट करके और ताकि वहाँ से भी हमारे बहुत छोटे छोटे बिंदु और सुझाव लोगों के आ रहे हैं उनको भी कर रहे हैं। और अभी अगले सत्र से हमने ये भी कहा है कि हायर एजुकेशन में भी मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट को हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो इसलिए अनेक तरफ काम चला है और SCRT के माध्यम से सिलेबस इत्यादि का काम वो भी चल पड़ा है। तो इसलिए हम बहुत तेज़ गति से इस दिशा में लगे हैं। और प्री प्राइमरी में भी हमने बहुत से विद्यालयों में भी प्री प्राइमरी एजुकेशन को प्रारंभ करके रखा है और लगभग 4,500 विद्यालयों में हमारे ऑलरेडी यहाँ पर प्री प्राइमरी क्लासेज चल रही हैं। तो बाकी 100% प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी हम प्रारंभ करें। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है, मुझे लगता है कि हम तो ईश्वर से एक ही प्रार्थना करते हैं कि कोरोना बहुत हो गया, अब नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक कोरोना के कारण से हर वर्ग का हर क्षेत्र का नुकसान हुआ है, वहीं शिक्षा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। लेकिन तब भी छात्र और छात्राओं को ज़्यादा कठिनाई ना हो उसको कम करने की दिशा में प्रयास किए गए। हर घर पाठशाला के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की गई। लेकिन अब लगभग 2 वर्ष के उपरांत स्कूल अभी हमारे चले हैं और अब ये लगता है कि अब मामले और अधिक ना बढ़े ताकि ये सुचारू रूप से चलता रहे। अभी मेरा तो मन ये कहने को भी तैयार नहीं कि अब मामले बढ़े। तो मुझे लगता है कि यदि ईश्वर ना करे लेकिन तब भी कोई ऐसी स्थिति होती है तो शिक्षा विभाग की पूरी तैयारियां हैं, हमारे सारे SOPs तैयार है। उसके आधार पर हम शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने की दिशा में बढ़ेंगे ताकि बच्चों का पढ़ाई का नुकसान ना हो।